अच्छा, हम क्वेश्चन 12 नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कल करेंगे मेन क्लास में। बस ठीक है, अब मेरे एंड से तो कुछ भी नहीं है। पेज 520 पे क्वेश्चन 24 है, 2 मिनट लें और इसकी जनरल एंट्रीज कर दें। जज़ाकल्लाह। माय डियर, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना लीजिएगा। क्वेश्चन 24, पेज 520। पूरा सवाल अगर 2 दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो फिर करने में कम टाइम लगेगा। चलें जी, कॉल आ गई, जल्दी करें हम फिर। छोड़ें भैया, आप लोग 31 मार्च की डेट डाल के एंट्रियाँ शुरू करें। इन लोगों ने तो पढ़ते रहना सवाल। आप लोग छोड़ें, 31 मार्च की डेट डालें, एंट्रियाँ शुरू करें। आखिरी लाइन पढ़ ली है ना, ऑल ट्रांजेक्शन्स और ऑन कैश बेसिस। ये पुरानी बुक है, इसमें है क्वेश्चन, पिछली से पिछली अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में देखें क्वेश्चन नंबर 24। ये है पेज नंबर 516 पे पुरानी बुक में। होगी इंटरेस्ट? देख लो भाई, इधर से देख लो। चलें जी भाई, आ गए हैं, बस अब हम शुरू करते हैं। पेज नंबर निकालो भाई, 520। भाई सर आसिफ फोन को बता दें। एन एंटिटी एंटर्स इनटू, जल्दी जल्दी आए, जल्दी बैठे। An entity enters into a contract with the customer. बरकत मार्केट गए हुए थे नमाज पढ़ने। An entity enters into a contract with customer
जल्दी निकालो पेज 520। ऑन यकम जनवरी टू सेल प्रोडक्ट ए फॉर ₹100 पर यूनिट। अगर कस्टमर 1000 यूनिट से ज़्यादा खरीद लेगा कैलेंडर ईयर में 31 दिसंबर 2008 तक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कैलेंडर ईयर में 1000 यूनिट से ऊपर खरीद लेगा, लेकिन हमारा ईयर एंड 30 जून को हो गया अनलकीली, या फिर बस 30 जून का हम खड़े हैं, अब सवाल में ये लिखा हुआ है कैलेंडर ईयर में अगर 1000 से ऊपर चीज़ें खरीद लेगा तो द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज डेट प्राइस पर यूनिट इज रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 90 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 31 मार्च। यकम मार्च बोला था मैंने, एंट्रीज लिखें यकम मार्च 31 मार्च नहीं, 31 मार्च नहीं, इसकी एंट्रीज हम इस तरह लिखेंगे यकम मार्च टू 31 मार्च, यानी कि 3 महीने की सेल। पहले क्वार्टर में 75 यूनिट्स बिके हैं, लेकिन उस वक्त मेरा अंदाज़ा था कि वो 1000 से ऊपर नहीं लेगा, नॉट एक्सीड पहले क्वार्टर में। बोले यकम जनवरी से ऑल ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश। अच्छा, पहले तो मेरे से डिस्कशन करें ना रेवेन्यू की। रेवेन्यू में किस पे बुक करूं? जो मेरी सोच है, मेरी सोच क्या है कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा। कितने यूनिट्स बेचे? कितने का एक? 75। कैश में बुक करूंगा जो मेरी उससे डील हुई है। उससे मेरी डील हुई है कि अभी तो मैं तुम्हें 100 का ही बेचूंगा, जब 1000 क्रॉस करोगे तो 90 का रिट्रोस्पेक्टिवली करूंगा, तो अभी तो मैं उसको 100 का ही बेचूंगा, तो कैश वाली साइड भी 100 पे ही रहेगी मेरे ख्याल से। कितना? एंट्री टैली हो गई, आगे चलते हैं। ये पहले क्वार्टर में जो सेल हुई उसकी एंट्रीज हैं। इनमें the entity's customer purchased an additional 500 units in the light of new fact। और जब उसने एकदम 500 ऑर्डर किया तो मेरा ख्याल है कि अब उसकी परचेज शायद 1000 को क्रॉस कर जाए। मतलब ये कि अब जून तक और कोई परचेज नहीं हुई ना, होता तो सवाल बता देता। इन मई का मतलब पहले उसने जो है वो जनवरी से मार्च की सेल दे दी। अजीब बोंगा सा है, पहले उसने जनवरी से मार्च की सेल दे दी, फिर उसने सिर्फ मई की सेल दी, और जून तक और कोई सेल नहीं हुई, वरना होती तो सवाल बता देता। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड क्वार्टर की अब एंट्रीज करेंगे हम। तो ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश एंड रिफंड और एडजस्टमेंट तो सिर्फ तब होगी जब परचेज 1000 एक्सीड करे। तो अभी तक तो रिफंड एडजस्टमेंट का सोचे भी ना, क्योंकि वो जब 1000 एक्सीड करेगी तब उसको रिफंड करेंगे, अभी तो 1000 एक्सीड ही नहीं की उसकी। तो या तो मई लिख लें या फिर यकम अप्रैल से 30 जून लिख लें। यकम अप्रैल से 30 जून भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। सेल with a right of return। ओके, जी यकम अप्रैल से 30 जून। मई का, हाँ मई लिख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। कितनी चीजें बेची? अभी मेरा ख्याल क्या है कि वो डिस्काउंट लेगा, तो अभी से फिर सेल 90 पे बुक कर लेना, बाद में जो रिवर्स करनी है अभी से 90 पे बुक कर लें। 45,000 और कैश 75 इंटू 500 इंटू जी। बाकी को कहाँ डाल दूं अब? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। कैश पकड़ लिया ना, रिफंड लाइबिलिटी समझ लें। रिफंड लाइबिलिटी कितने पैसे पकड़ लिए? कितने पैसे पकड़ लिए? 100 रुपया।
कितनी सेल में डाले, कितने शायद वापस करने पड़ जाएं। रिफंड लाइबिलिटी लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी तो कोई मसला नहीं इसमें। वो फिर एक अलग बहस चल पड़ेगी कब रिफंड लाइबिलिटी लिखा करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिखा करना है। डन। यार वैसे मेरे दिल में आ रहा है कि आप ये अपना 7500 वाला रेवेन्यू भी सेट कर लें थोड़ा सा। वैसे मेरे दिल में आ रहा है, आप राय दे दें। वैसे अब हमारा अंदाज़ा बदल गया है ना, तो 30 जून तो सवाल तो हमारा ख़त्म हो गया है। सवाल में अब एडजस्टमेंट वगैरह रिफंड वगैरह कोई नहीं है अभी तक, क्योंकि वो 1000 से ऊपर लेने आएगा तो फिर ही होगा। अगर आप लोगों के दिल में भी आ रहा है तो मुझे बता दें। मेरे तो दिल में आ गया, क्योंकि पहले मेरा अंदाज़ा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन जब एकदम उसने आके 500 चीज़ें खरीदी ना, तो मैंने कहा 75 पहले ले गया, 575 6 महीने में ले गया, अगले 6 महीने में 1000 तक पहुंच ही जाएगा। कितने लोगों के दिल में आ रहा है कि पुराना रेवेन्यू जरा सेट कर लें, वो वाला भी कर लेना चाहिए ना, क्यों ना सेट करें। वह उस वक्त, हाँ हाँ मैं मान रहा हूँ, उस वक्त मेरा यही ख्याल था, 31 मार्च को मेरा यही ख्याल था, लेकिन अब अगला ऑर्डर आके मेरा ख्याल बदल गया है ना, मेरा ख्याल बेहतर हो गया है। अच्छा, ऐसा सवाल कभी आया नहीं, सवाल में ना यही लिखा होता था कि हमारा ये ख्याल है, उसके बाद ख्याल बदलता नहीं था। ये पहली दफा ऐसा सवाल हम कर रहे हैं कि पहली सेल के वक्त ख्याल कुछ और है और अगली सेल के वक्त ख्याल, तो ऐसा सवाल ही पहली दफा आया। ऐसा सवाल कभी हमने क्लास में किया ही नहीं। मुझे लग रहा है वैसे आप कर लें, अब मुझे नहीं पता सोल्यूशन में वो आई कि अब जब कभी ऐसा सवाल आए कर, मुझे लग रहा है कर लें, क्योंकि यार जब इस सेल को आपने 90 पे बुक कर लिया, उसको भी उठा के किस पे ले आए 90, क्योंकि स्टैंडिंग ऑन 30 जून मेरा ख्याल क्या है, वो ले लेगा। तो फिर इस सेल को आपने 90 पे बुक किया हुआ, इसको 100 पे बुक किया हुआ, आपके हाथ में है सेल, खेलें इससे, कर लें तो बेहतर है यार मेरे ख्याल से। करा दें, मेरी मान 90 करा दें, रेवेन्यू कम करा दें थोड़ा सा। कितने यूनिट्स का एंट्री तो करवा देना आप, 75 इंटू 10, ये थोड़ा सा रेवेन्यू उल्टा दें, 75 इंटू 10, और रिफंड लाइबिलिटी 750, ये भी यानी 30 जून की वजह से ही एंट्री कर लें, समझ लें। हाँ, रिफंड और एडजस्टमेंट शैल ओनली बी मेड व्हेन कस्टमर एक्सीड 1000। पैसों का रिफंड उसे तभी करूंगा जब वो 1000 से ऊपर आएगा। मेरी सोच पे उसे पैसों का रिफंड नहीं होना, पैसों का रिफंड उसे नहीं करूंगा मैं। पैसों का रिफंड उसे करूंगा, रिफंड या एडजस्टमेंट उसे कब करके दूंगा। रिफंड का मतलब होता है पैसे दे दूंगा, एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो अगले पैसे पकड़ने होंगे उनमें छोड़ दूंगा। तो इसका भी सवाल कर लेते हैं। मैं अब अगले क्वार्टर की आपको सेल बना देता हूं, क्वेश्चन 24 है, ठीक है जी, इतना पहले नोट कर लें। कर लिया, तो क्वेश्चन 24 बना लेते हैं इसी में। एज्यूम इन अगस्त, एज्यूम करते हैं जी अगस्त के महीने में, ही ऑर्डर्ड या वी डिलीवर्ड, वी सोल्ड फॉर 70 यूनिट्स। चलें जी, अब आप ट्राई कर लें, आप लोग ट्राई कर लें एंट्री। हमने 470 यूनिट बेच दी हैं। अब जरा टोटल देख लें कितना बन गया। वैसे क्रॉस कर गया 1000, चलो फिर तो मजे हैं, फिर तो अच्छा सवाल बन गया। ये सवाल इसलिए अच्छा था कि पहले दफा कोई और ख्याल था, अगली दफा कोई और ख्याल है। अब तो कंफर्म हो गई चीजें, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। आसान सी एंट्रीज पहले कर देना यार, इजी मार्क्स लिया करें सवालों में, कितनी दफा को होता है। आसान सी एंट्रीज करें। कैश कितना ले लें उससे, 90 रुपए। 90 रुपए भाईजान। अब वो बिल जब बनेगा वो कहेगा भाईजान अब ये अब 90 की है चीज। 400 ज़रब 90। जिन लोगों को ये 90 समझ नहीं आ रहा मोहतरम, कैश मैंने इसलिए पिछले दोनों सवालों में 100 पे रखा था क्योंकि वो अभी तक देखें, उसकी अभी तक सेल ही 575 है। अब उसकी सेल 575 जमा 400 कितनी हो गई है, 1045। अब तो बड़ी हैवी सेल होगी है इसकी। अच्छा, रेवेन्यू में कितना डाल लें, वही 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 रेवेन्यू को सही बुक करें, 400 बोले ना आगे। हाँ, रेवेन्यू में अब तो कंफर्म हो गया ना, अब तो सोचने की भी जरूरत नहीं।
अगस्त में आ गया, दिसंबर से पहले पहले आना था, कैलेंडर ईयर का लस लिखा हुआ था। जी बोले। अब वो लाइन पढ़ लें जो आखिरी वाली लिखी हुई है। अब वो आखिरी वाली नहीं, आखिरी वाली लाइन पढ़े ना, ऑल ट्रांजेक्शंस और ऑन एंड रिफंड शेल बी मेड, एडजस्टमेंट ना करें आप, रिफंड कर दें। एंड रिफंड शेल बी मेड ओनली व्हेन द कस्टमर परचेज एक्सीड 1000। अब कोई बंदा एंट्री बताए, एंड द रिफंड शेल बी मेड व्हेन एक्सीड 1000, जैसे ही 1000 बढ़े उसको रिफंड अब कर दो। कोई रिफंड पड़े हुए हैं, पहले ये सोच लें, कोई रिफंड पड़े हैं हमारे? कौन कौन से रिफंड पड़े हैं? शुक्र है ये आप लोगों ने बना लिया हुआ था, ये भी बना के रख लिया हुआ था, ये जरा बनाने का फायदा हो गया। ये वाला रिफंड भी पड़ा हुआ है जो इसके 10 एक्स्ट्रा पकड़े हैं, बोला करें ना, ये इसके 10 एक्स्ट्रा पकड़े हैं ना, ये वाला रिफंड भी पड़ा हुआ है और ये दोनों रिफंड पड़े हुए, इनको आप रिफंड कर दें। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता था कि इससे कैश ही कम ले लें, एडजस्टमेंट का मतलब ये होना था कि कैश बैलेंसिंग निकाल लें, एडजस्टमेंट का मतलब ये होना था कि आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करें और कैश बैलेंसिंग निकाल लें। समझ आई कोई बात? एडजस्टमेंट का मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ एडजस्टमेंट ना करें ना यार, आसान काम करें, आप फंड कर दें उसको। उसने वैसे दोनों ऑप्शंस दी थी, चाहे रिफंड कर दो उसे, चाहे एड, मैं कह रहा हूँ एडजस्ट करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, रिफंड कराएं। रिफंड को पुराने रहते हैं जरा बता दें। वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना रिफंड के 575 यूनिट्स का 10 रुपए वापस देने वाला रहता है। थोड़ा सा सोचें जरा, बड़े हो गए मैं अब तो। 575 के 10 रुपए देने वाले रहते हैं। या अगर ऐसे नहीं निकालना तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी किताबों में कितनी खड़ी है? 5000 जमा बहरहाल यार, ऐसे सवालों की टेंशन नहीं होती, 80-90% मार्क्स इनमें आ जाते होते हैं, सीधे सीधे मार्क्स भी छुपे होते हैं। ओके, अगला सवाल करेंगे। एडजस्टमेंट किया है या रिफंड किया है? रिफंड किया। क्यों कर दिया है 1000 के वक्त? इस सवाल में क्या लिखा हुआ था? एंड रिफंड शेल बी मेड व्हेन कस्टमर परचेज, और एक्सीड कर गई है। अच्छा, फ्यूचर सेल किस पे रिकॉर्ड होगी? जो अक्टूबर नवंबर में होगी, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, उसमें तो पुरानी एडजस्टमेंट भी कोई नहीं करनी होगी, उसमें कैश भी 90 पकड़ेंगे और उसकी सेल भी 90। अगली फ्यूचर परचेज की तो कोई टेंशन ही नहीं, आप अगर हुई भी तो। सवाल पढ़ के बताएं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है या क्रेडिट सेल है? An entity sells a product to customer for 121 रुपए on 3 अक्टूबर, that is payable 24 months after lapse of return period of 90 days। ये 24 महीने अभी से नहीं शुरू होंगे। An entity sells a product on 3 अक्टूबर and the पैसे is payable after lapse of return period of 90 days। हमारा साल 2007, अगला और अगला 2009। अक्टूबर के कितने दिन बने? तकरीबन 27-28, नवंबर के 31, दिसंबर के 30-31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 90 दिन तकरीबन। यकम जनवरी को समझ लें पूरे हो गए, घर जाके गिन लीजिएगा, शायद यकम जनवरी 2008 को पूरे हो जाएंगे 90 दिन, या 31 दिसंबर या यकम जनवरी, जो मर्जी दिल डाल दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई 90 दिन ही अंदाजन गिनने। असल में पता है हुआ क्या है
कि एंटिटी सेल्स प्रोडक्ट ऑन 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को मैंने उसे चीजें बेच दी हैं, लेकिन पैसे मैंने लेने हैं यहां के 2 साल बाद, तो पैसे मैंने उससे यहां लेने हैं। अब द प्रोडक्ट इज न्यू एंड द एंटिटी हैज नो एविडेंस ऑफ रिटर्न। इस लाइन का मतलब बता दें, मैं अक्टूबर में चीजें हैंड ओवर करते हुए कितना रेवेन्यू बुक करूं? क्यों? 90 डेज गुजरेंगे तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू बुक करना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि इस दिन मैं लफ्ज डालूं हैंड ओवर का, सोल्ड का लफ्ज ना डालूं क्योंकि फिर मैंने रेवेन्यू क्रेडिट कर देना है, और इस दिन मैं लफ्ज डालूं कंट्रोल ट्रांसफर का, ताकि इस दिन मैं रेवेन्यू बुक करूं। तो रेवेन्यू को बुक करें 90 दिन बाद, क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं है चीज वापस, अगर मेरा मेरा मुझे होता ना कि आ जानी है चीज, अगर मुझे होता कि चीज बिक ही जानी है इंशाल्लाह और तजर्बा पास्ट का अच्छा होता, फिर रेवेन्यू बेशक अक्टूबर में बुक कर लेते, कोई मसला नहीं था। एक लाइन बड़ी अजीब से लिखी हुई, द प्रोडक्ट इज न्यू and we have no historical evidence or other data available. Therefore, entity concludes that risk and reward, that is control, will transfer on the end of 90 days. Entity कहती है control transfer तो 90 days बाद ही होगा। आप बताएं जी control कब transfer होगा? 1 जनवरी। और सेल कब कर दी है, हैंड ओवर कब कर दी है? 3 अक्टूबर। द कैश सेलिंग प्राइस इज 100। यार ये कैश सेलिंग प्राइस ना लिया करें, जिन सवालों में लिखा होगा ना पेएबल आफ्टर 24 मंथ्स, कैश सेलिंग प्राइस ना लिया करें, इसको काटा करें, क्योंकि इस फिगर को गलती से यूज कर लेते हैं बच्चे। इट इज नॉट कैश सेल। पहली लाइन पढ़ें, डेट इज पेएबल 20, इट इज नॉट अ कैश सेल। कैश सेल इज धोखा, कभी यूज ना कीजिएगा इस 100 रुपए को। कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज 80, द एंटिटी हैज ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। बड़ी मजे की एंट्री होनी है 3 अक्टूबर को, हाथ खड़ा करके कोई बताए, बड़ी मजे की एंट्री होनी है 3 अक्टूबर को। एक्सेलेंट, इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट और इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट। ये एंट्री बस उसने टेस्ट करने की कोशिश की थी। 80। अच्छा, सेल कितनी बुक करें? अभी रहने दें, अभी रहने दें, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं, फिर इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ना लेके जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें। 1 जनवरी का उस दिन क्या बुक करें? सेल। अच्छा जी, कैश प्लॉट करें। जो बच्चे गड़बड़ होंगे वो 100 को इधर प्लॉट करेंगे, इसको यूज नहीं करना होता। जब सवाल कह दे पेमेंट 24 महीने बाद है, तो सवाल वाली पेमेंट उठानी है। इधर लिखेंगे कैश और इधर लिख लिया डिलीवरी। आज डिलीवरी का लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि डिलीवरी इधर हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जरा अच्छा करके लिखा है कंट्रोल ट्रांसफर। अब कैश को उठा के रेवेन्यू वाली डेट पे लाना है, कैश को उठा के रेवेन्यू, तो 2 साल पीछे ले आए, डेट अब वही आ रहा है इत्तेफाक, जो वो खैर है, अगर वो आ रहा है हम कुछ नहीं कर सकते इसका। क्रेडिट सेल है, 1 जनवरी 8 को मैंने क्या बुक करना है? रेवेन्यू, डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। 121 इंटू रेज़ टू पावर, इत्तफाकन 100 ही आ गया। 31/12/8 इंटरेस्ट इनकम। आगे ना चलें, बस पहले साल की एंट्रीज काफी हैं। एंट्री बताएं कितने से? 100 से। ना 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 ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री विद, इन्वेंट्री अकाउंट तो पढ़ा नहीं हुआ ना हमारी किताबों में, क्या करें? इन्वेंट्री विद कस्टमर जी, और 31 दिसंबर। चलो भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो। सवाल मुझे दोबारा पढ़ लेने दो।
अच्छा भी नोट करते रहिएगा, 1 मिनट मुझे दे दे, सवाल पढ़ने दें, तसल्ली से जरा पढ़िएगा मेरे साथ। एंटिटी ने चीजें कब बेची हैं? 3 अक्टूबर। यहाँ से पढ़ के तो हमें कोई इल्हाम नहीं हुआ, इससे तो बस बेच दी 3 अक्टूबर को। भाई एक ने सवाल पढ़ लिया, फिर 10 मिनट अगली क्लास शुरू में आराम से नोट करना आप। ये पैसे कितने सालों, कितने महीनों बाद देने हैं कस्टमर ने? ये 24 महीने कब से शुरू करने हैं? 90 दिन के बाद, यानी 1 जनवरी से 24 महीने शुरू करने हैं। प्रोडक्ट इज न्यू, हमारा कोई तजुर्बा नहीं है और इसलिए हमारा ये ख्याल है कि कंट्रोल तो ट्रांसफर होगा 90 दिन बाद। तो आप बता दें रेवेन्यू कब बुक करना है? 90 दिन बाद। लेकिन चीजें तो हमारे हाथ से निकल गई, इसलिए मजबूरी में ये एंट्री करनी पड़ी। और फिर जब चीजें बिकी, बाकी सारा सिनेरियो उसी तरह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कैश सेलिंग प्राइस इग्नोर करनी है क्योंकि कैश सेल सवाल में नहीं है। द पेमेंट इज मेड आफ्टर। चलो एक मिनट, कैश सेल प्राइस कितनी है और ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? कैश सेल प्राइस 100 है, वो मेरे लिए इररिलेवेंट है क्योंकि कैश सेल हो नहीं रही। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 121। उसकी फिर पीवी निकाली है मैंने। ट्रांजैक्शन डील में कितनी तय हुई है? 100 रुपए या 121 रुपए? आज के सवाल में एक सवाल किया था हमने मशीन वाला, 25 मिलियन को मैं डिस्काउंट करके 21 मिलियन पे लाया था, पास पेपर क्वेश्चन 8। तो 25 मिलियन क्या था? 2 साल बाद देने थे ना, तो 25 मिलियन क्या था? उसको उठा के फिर रेवेन्यू के डेट पे लाए थे। तो 121 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस लिख लें। 100 तो वैसे ही कैश सेल प्राइस है, कैश सेल हो ही नहीं रही, तो वाई 100 इज नॉट ट्रांजैक्शन प्राइस? बिकॉज कैश सेल नहीं हो रही, क्रेडिट सेल हो रही है। और क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन कितने में डील हुई है? 120। तो दिस 100 इज धोखा जो सवाल में लोग यूज कर लेते हैं। क्लोज करो यार।